क्या किराएनामे में यह लिख दिया जाना कि प्रत्येक वर्ष किराए में 10% की वृद्धि की जाएगी, किराएनामे को 1 वर्ष से अधिक का किराएनामा माना जाएगा? क्या यह माना जाएगा कि किराए की जो अवधि है वह 1 वर्ष से ज़्यादा है? क्या रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन के आज की कड़ी में। बहुत दिनों से हमने किसी निर्णय का अवलोकन नहीं किया था और आज दिनांक 17 जून 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के तथ्यों के साथ साथ हम रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है उनका अवलोकन आज के इस वीडियो में करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपसे निवेदन यही है कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें। काफ़ी एक अहम फैसला आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, तो आइए चर्चा करते हैं इस निर्णय की। पक्षकारों के नाम हैं श्रीचंद वर्सेस सुरेंद्र सिंह। सिविल अपील नंबर है 2617/2020 और निर्णय का दिनांक वही जो हमने आपको पहले बताया 17 जून 2020। पक्षकारों के नाम श्रीचंद वर्सेस सुरेंद्र सिंह। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिविल अपील नंबर 2617/2020 और निर्णय का दिनांक 17 जून 2020। यह सिविल अपील पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मकानदार द्वारा प्रस्तुत रिवीजन को माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 5/9/2018 को खारिज किए जाने के पश्चात मकानदार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की। इस अपील के तथ्य काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं। कि तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट मकानदार ने अपनी एक दुकान रिस्पोंडेंट को 2000 रुपये महीने में किराए पर दी और रिस्पोंडेंट ने उस पर हेयर कटिंग का कारोबार प्रारंभ किया। किराए की अवधि थी 2000 रुपये प्रति माह और 27/7/1993 को इस बाबत एक किरायानामा भी निष्पादित किया गया, जिसमें यह अंकित था कि किराए की दर होगी 2000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक महीने की 5 तारीख को किराएदार मकानदार को यह किराया अदा करेगा। 28/7/1993 की तारीख नियत की गई कि जिस दिन से किराए की अवधि प्रारंभ होगी। प्रत्येक तारीख को 5 तारीख को एडवांस में किराया दिया जाएगा, यह तय किया गया। और यह भी तय किया गया कि यदि किराएदार इसमें चूक करता है, यानी कि प्रत्येक महीने की 5 तारीख को किराया अदा नहीं करता है एडवांस में, तो मकानदार को यह राइट होगा कि वह उससे दुकान खाली करा ले। इसके अतिरिक्त भी मकानदार को यह अधिकार होगा कि वह यदि उसे आवश्यकता है दुकान की तो 1 महीने का नोटिस देकर किराएदार से दुकान खाली करवा ले। यह किरायानामा निष्पादित किया गया मकानदार और किराएदार के समक्ष के बीच में। मकान मालिक द्वारा एक प्रार्थना पत्र रेंट कंट्रोलर के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि किराएदार द्वारा समय पर किराया अदा नहीं किया जा रहा है। मकानदार द्वारा रेंट कंट्रोलर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि किराएदार द्वारा समय पर किराया नहीं दिया जा रहा है, जिस
और ना ही हाउस टैक्स पे किया जा रहा है, जो उसका उत्तरदायित्व था। जिस आधार पर उसने रेंट कंट्रोलर के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि किराएदार से जो किराएदारी वाली दुकान है उसको खाली कराया जाए। और किराएदार ने उपस्थित होकर यह कहा कि एक तो मेरा किराया 2,000 रुपये नहीं है, मेरा किराया 1,000 रुपये है और मैं हाउस टैक्स के लिए भी लायबल नहीं हूं, मैंने ऐसे किसी एग्रीमेंट में साइन नहीं किया। रेंट कंट्रोलर ने एक तो यह फाइंडिंग दी कि किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं है, जो मेन इसका विवाद बना आगे तक, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा कि भले ही किराए की अवधि नहीं लिखी है, किराएदारी की अवधि नहीं लिखी है कि कब से कब तक किराएदारी की अवधि है, लेकिन उसके बावजूद भी यह महादरमा की किराएदारी मानी जाएगी और यह माना जाएगा कि यह 1 वर्ष से कम की किराएदारी है, मतलब उसके किराएनामे को रजिस्टर्ड नहीं किया जाना चाहिए, रजिस्टर्ड अनिवार्य नहीं है। और रेंट कंट्रोलर ने मकान मालिक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और किराएदार को दुकान खाली करने के लिए आदेशित किया, निर्णय दिया, जिससे शुभ होकर किराएदार ने अपील की। अपीलाट कोर्ट ने यह माना कि रेंट कंट्रोलर ने जो निर्णय दिया है वह सही नहीं दिया है और जो ये एग्रीमेंट है इसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, और इस आधार पर रेंट कंट्रोलर के जो आदेश थे, जो निर्णय था, उसको पलट दिया। और माननीय उच्चतम न्यायालय में आया वह 2617 वर्ष 2020 सिविल अपील नंबर प्रस्तुत की गई, जिसमें आज दिनांक 17 जून 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना एक अहम फैसला दिया। फैसला जो है, जो निर्णय आया है, उसका अवलोकन करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहती है, क्योंकि मूल जो विषय है इस अपील का वह यही है कि क्या किरायानामा को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए था, ऐसे किरायानामे को जिसमें यह लिखा हो, क्योंकि जो रेंट कंट्रोलर के निर्णय की अपील में जो निर्णय आया, पहली अपील का जो निर्णय आया, उसमें यह कहा गया कि चूंकि किरायानामे में यह लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होगी, इस आधार पर रेंट कंट्रोलर का यह कहना कि किराएदारी महादरमा की थी वह गलत है। किराएदारी का जो इंटेंशन थी, जो अपीलाट कोर्ट ने उस समय माना, वह 1 वर्ष से अधिक चलने वाली थी, क्योंकि तभी लिखा गया, उनका कहना है कि वर्ष में प्रत्येक वर्ष किराएदारी 10% की दर से वृद्धि की जाएगी किराए में। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि धारा 17 में जो लिखा है ये 1 वर्ष से ऊपर की किराएदारी है, इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसी बिंदु का माननीय उच्चतम न्यायालय ने विश्लेषण किया। इसका अवलोकन करने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 क्या कहती है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में जो भाग 3 है उसमें दिया गया है रजिस्ट्रीकरणीय दस्तावेजों के विषय में, और धारा 17 जो क्या है, धारा 17 कहती है दस्तावेजें जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। निम्नलिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करनी होगी यदि वह संपत्ति जिससे उनका संबंध है ऐसे जिले में स्थित है जिसमें, और यदि वे दस्तावेजें उस तारीख को या के पश्चात निष्पादित हुई हैं जिसको 1864 का एक्ट संख्याक 16 या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866 या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1871 या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 या यह अधिनियम प्रवर्तन में आया था या आता है, अर्थात स्थावर संपत्ति के दान की लिखत, अन्य निर्वसितीय लिखत जिससे यह तात्पर्य हो या जिनका परिवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में 100 रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित
चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में शिष्ट, घोषित, समुद्देशित, परिसीमित या निर्वापित करती हो। गा इसमें कहते हैं ऐसी निर्वसतीय लिखत जो ऐसे किसी अधिकार, हक या हित के सृजन, घोषणा, समुद्देशन, परिसीमा या निर्वापन के लेखे किसी प्रतिफल की प्राप्ति या संदाय अभिस्वीकार करती हो तथा। अब जो इसका डी है घा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमारे इस निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर संपत्ति के पट्टे। वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर संपत्ति के पट्टे। इसका विश्लेषण करने से पहले आइए देखते हैं पूरे का पूरा जो एक धारा है, इसको और देख लें। जो इसका अनाभाग है, जो ई है, उसको देख लें। न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का या किसी पंचायत का अंतरण या समुद्देशन करने वाली निर्वसतीय लिखत, जबकि ऐसी डिक्री या आदेश या पंचायत से यह तात्पर्य हो या उसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह स्थावर संपत्ति या स्थावर संपत्ति में 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित, चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में शिष्ट, घोषित, समुद्देशित, परिसीमित या निर्वापित करता हो। परंतु राज्य सरकार किसी भी जिले के भाग में निष्पादित किन्हीं भी पट्टों को जिनके द्वारा अनुदत्त पट्टा अवधियां 5 वर्ष से अनधिक है और जिनके द्वारा आरक्षित वार्षिक भाटक 50 रुपए से अधिक है, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। आगे की धारा को हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि इस धारा में जब हम इस धारा का पूरा एक वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल जो डी पार्ट है, डी पार्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, धारा 17 का डी पार्ट, जिसको देखा जाना, जो इस निर्णय में देखा है, इसका अवलोकन हम करते हैं। धारा 17 का घा पार्ट, सेक्शन 17 का डी पार्ट क्या है? धारा 17 का घा पार्ट एक बार दोबारा देखते हैं। वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर संपत्ति के पट्टे। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग ए ईयरली रेंट। अब इसके बाद यह भी देख लेते हैं कि लीज की जो परिभाषा है, जो पट्टे की जो परिभाषा है, वह जो दी गई है रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 2 के उपखंड 7 में, वो क्या है। तो आइए देखते हैं धारा 2 के उपखंड 7 में क्या धारा दी गई है। धारा 2(7) में क्या दिया है? पट्टे के अंतर्गत प्रतिलेख, कृषि या अधिभोग करने का वचन और पट्टे पर देने का करार आते हैं। अब जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न था, वह प्रश्न यह था कि क्या जो किराएदारी का एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक था। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने लीज डीड का अवलोकन किया। जब लीज डीड का अवलोकन किया गया तो उसमें लीज डीड में एक तो लीज डीड में समय अवधि नहीं लिखी गई कि कितने समय अवधि के लिए लीज डीड है। दूसरा, जब उन्होंने देखा कि इसमें 3 शर्तें हैं। पहली शर्त लीज डीड में थी कि किराया 2000 रुपये महीना होगा। दूसरी शर्त जो लीज डीड में थी, प्रत्येक महीने की 5 तारीख को किराया एडवांस दिया जाएगा। तीसरी जो शर्त थी जिसपे पूरा ये घुमा, उसमें यह था कि किराए को प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ाया जाएगा। तो क्या इस शर्त के आधार पर ही
किराएदारी वर्ष दर वर्ष की मान ली जाएगी? क्या जब किराया निश्चित हो कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को दिया जाएगा, माह दर माह किराएदारी है, सिर्फ इस आधार पर कि यह लिख दिया गया कि किराए को प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाएगा, इसी आधार पर क्या किराएदारी वार्षिक हो जाएगी, वर्ष दर वर्ष हो जाएगी? और वर्ष दर वर्ष होने के कारण धारा 17 के खंड डी के कारण उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इस प्रश्न के उत्तर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज दिनांक 17 जून 2020 को यह एक अहम फैसला दिया, यह एक व्यवस्था दी कि मात्र इस आधार पर माह दर माह की किराएदारी को वार्षिक वर्ष दर वर्ष की किराएदारी नहीं माना जा सकता कि सिर्फ किराएदारी में यह लिख दिया गया कि किराए की राशि को 10% प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाएगा, जबकि किराए की राशि भी माह दर माह निर्धारित हो और प्रत्येक माह किराया दिया जाना तय हो। इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी। यह काफी महत्वपूर्ण निर्णय था जो हमने प्रयास किया कि आपके पास आज ही प्रस्तुत करें। कई बार यह भी होता है, आज 17 जून का निर्णय है तो जब तक ये अपलोड होगा, या 18 जून को शाम को सुप्रीम कोर्ट की निर्णय आया है, अपलोड जैसे शाम को हुआ हम आपके समक्ष लेके आ गए, तो हम 17 जून को एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, आपके समक्ष सुबह 18 जून की सुबह तक ही पहुंच पाती है। तो यह एक व्यवस्था है, प्रयास ये है कि सेम डे का निर्णय आपके समक्ष सेम डे लाएं। बहुत दिन से किसी निर्णय का अवलोकन जो लेटेस्ट आया हमने नहीं किया था। हमारी फैमिली कोर्ट की जो श्रृंखला है वह चल रही है, उसकी वीडियो आपके समक्ष आएंगी। हमने संपत्ति अधिनियम की जो वीडियो है वह प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए प्रस्तुत कर दी है, उसको हम श्रृंखला को लेके आ रहे हैं। आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।